अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पिछले कई साल से आवाम के अंदर हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है कि 4-5 साल से जो है वो कुर्बानी के जानवर की जो खालें होती हैं उसकी कीमत जो है ना के बराबर रह गई है। पहले हम देखते हैं 7-8 साल पहले तक जानवरों की, छोटे जानवर की खाल जो है वो 150-200 रुपये की और 250 रुपये की भी बिका करती थी। हम मदरसे वालों को तो फ्री में दे दिया करते थे, मदरसे वाले जो है आगे उसको 150-200-250 रुपये की बेच दिया करते थे। आज भी हम मदरसे वालों को खाल फ्री में ही देते हैं, लेकिन मदरसे वालों से जो लोग आगे आके खालें ख़रीदते हैं वो 5-10 रुपये और 20 रुपये से ज़्यादा उस खाल की कीमत नहीं देते, जबकि मार्केट में उस खाल की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। लेकिन ख़ास तौर पे बकरा ईद के टाइम पे, ईद उल अज़हा के टाइम पे जो है एक ऐसी चाल चली जाती है, एक ऐसा मुसलमानों को टारगेट करा जाता है कि इस खाल की कीमत जो है वो 5-10 रुपये और 20 रुपये तक की ही रह जाती है। अब काफ़ी सारी वीडियो आपने भी इसके ऊपर देखी होंगी। तो अब मसला ये है कि हम करें तो क्या करें। अगर हम उसको दबाते हैं तो भी जो है उसको एक तरीके से वेस्ट करना होता है। मैंने ख़ुद बहुत सारे आलिमों से रब्ता करा, सबसे पर्सनली पूछा कि भाई क्या हम इसको काट के खाल को बर्बाद करके जो है वो फेंक सकते हैं, क्योंकि हमारे जहन में एक बात ये आ रही थी कि भाई हम इस खाल को जो है बर्बाद कर दें, क्योंकि इसकी कीमत तो अब मार्केट में कुछ रही नहीं है। और जो मदरसे वाले आते हैं हर साल मदरसे की खालें लेने के लिए, तो हम उनको 100-50 रुपये अपनी खुशी से जो है उस खाल के बदले में दे दें ताकि उनका भला हो सके, क्योंकि वो खाल जो बेचेंगे वो तो 10-15 रुपये की उनको जो है कीमत मिलेगी। लेकिन हम उस खाल से जो है 3-4 गुना जो है और 10 गुना जो है उनको उस खाल के पैसे दे दें और उस खाल को बर्बाद कर दें। लेकिन कोई भी आलिम जो है अपने मुंह से ये बात कहने को तैयार नहीं है कि हाँ आप इस खाल को बर्बाद कर दीजिए। उसकी वजह यह है कि शरीयत के अंदर जितनी भी हमें हदीसें मिलती हैं अल्लाह के नबी के ज़रिए से, और जितनी भी हम शरीयत को खंगालते हैं, उसके अंदर कुर्बानी की खाल को वेस्ट करने से मना करा गया है कि ये भी कुर्बानी का एक हिस्सा है, ये गरीब लोगों का हक़ है, तो ये जो है इस तरीके से बर्बाद नहीं करी जा सकती। लेकिन देखिए बहुत सारे मुफ्तियान इकराम दबे अल्फाज में, खुल के नहीं लेकिन दबे अल्फाज में ये बात कह रहे हैं कि आप हमसे मत पूछिए और आप इस खाल को खुद ही ज़ाया कर दीजिए। वो अपने मुंह से ये बात नहीं कहेंगे क्योंकि उनको शरीयत इजाज़त नहीं दे रही, इसलिए वो नहीं कह सकते। लेकिन वो इस कंडीशन को समझ रहे हैं कि इस खाल को हमें बर्बाद कर देने में ही बेहतरी है, ताकि आगे बाज़ार के अंदर क्राइसिस बढ़े, खालों की डिमांड बढ़े और खालों की वैल्यू दोबारा उतनी हो जाए जितनी पहले थी। नहीं तो अगर हम ये काम नहीं करते तो हर साल की तरह इस साल भी जो है वो हमारी खालों की रेट जो है वो 5-10 रुपये ही चलेंगे और ये सिलसिला जो है और न जाने आने वाले कितने दसियों साल तक चलता रहेगा। तो समझदार बनिए। मैं आपसे ये बात नहीं कह रहा कि आप जो है अपनी खालों को बर्बाद कर दीजिए और कूड़े के ढेर में फेंक दीजिए। एक तरीका मेरे जहन में ये आ रहा था कि भाई जब बकरे की खाल उतारी जाए तो आप उस टाइम कसाई से कहिए कि इस खाल के टुकड़े टुकड़े कर दे। उसके बाद छुरी बहुत बढ़िया होती है, तो वो जो है 2 मिनट में ही जो है इस खाल को जो है तिया पाँचा कर देगा। मेरे ध्यान में ये बात आ रही थी। और फिर जो है इस खाल को हम जो है कूड़े के खत्ते में फेंक आएँ या उसको दफन कर दें, और जो मदरसे वाले हैं उनको हम 100-50 रुपये उस खाल के बदले में दे दें। ये मेरे जहन में आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये बात ना कहूँ, क्योंकि शरीयत मुझे भी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं आपसे ये वाली बात कहूँ कि आप जो है अपने हाथों से इस खाल को बर्बाद कर दीजिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि आपको इस खाल का करना क्या है। अगरचे इस हम जो है इन खालों को इन लोगों तक मार्केट में ना पहुँचने दें, इनके हाथों में ना पहुँचने दें, तो उम्मीद यही है कि 2 से 3 साल के अंदर अंदर इन खालों के रेट वापस अपनी पुरानी कीमत में आ जाएंगे और हो सकता है इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएँ। और ये हम कोई अपने नफ़े के लिए नहीं कर रहा है। ये जो मदरसे हैं जो इन खालों के पैसों के मुस्तहक हैं, ये सोच सिर्फ इन मदरसों के लिए है कि इनको फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि हम पहले भी खाल फ्री में ही देते थे, अब भी हम खाल फ्री में ही देते हैं। लेकिन इन मदरसे वालों को जो पहले इन खालों से इनकम होती थी अब नहीं होती। तो मैं भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इस काम को करिए। बाकी आप अल्हम्दुलिल्लाह खुद समझदार हैं, आपको अपनी खाल का जो भी करना है आप उस खाल के मालिक हैं, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब अपनी तरफ से शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।